क्या वो अच्छा है। अच्छा को हम कहते हैं गुड, और ज़्यादा अच्छा को हम कहते हैं बेटर, और सबसे ज़्यादा अच्छे को हम कहते हैं बेस्ट। और क्या वो के लिए हम क्या कह रहे हैं, इज़ ही। अगर कोई सामने लड़का है तब इज़ ही, और अगर कोई लड़की है तो इज़ शी कहेंगे। सवाल पूछा जा रहा है कि क्या वो अच्छा है, तो इज़ ही गुड। अगर यहीं पर आप जवाब दे रहे कि हाँ वो अच्छा है, तो ही इज़ गुड, यानी कि ही ये पहले आ जाएगा, ही इज़ गुड। और अगर कोई लड़की है तो शी इज़ गुड। याद रखें, जब भी स्टार्टिंग में इज़ आएगा इसे ज पढ़ेंगे, इज़, तो फिर हिंदी में सबसे पहले क्या आएगा, यानी कि वो एक सवाल होगा, इज़ ही, क्या वो गुड, अच्छा है। फिर अगर जवाब देना है तो ये इज़ बाद में चला जाएगा और ही पहली पोजीशन में आ जाएगा, ही इज़ गुड, वो अच्छा है। बच्चे किसके साथ है, किसके साथ, किसके साथ को हम कहेंगे विद होम। साथ को बेसिकली हम कहते हैं विद, ठीक है, इसे विथ नहीं कहना है, विद कहना है। और किसके को हम कहेंगे होम, विद होम, इसके साथ। अब कौन, बच्चे किसके साथ है, विद होम आर द चिल्ड्रन। सवाल अगर करने हो कि तुम किसके साथ हो, तो क्या कहेंगे आप, विद होम आर यू। यानी कि यहाँ पर ये जो चिल्ड्रन है ये चेंज करके आप इससे बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे तुम किसके साथ हो, विद होम आर यू। बच्चे किसके साथ है, विद होम आर द चिल्ड्रन। गालिब किसके साथ है, विद होम आर गालिब। जैसे कि अभी कहा गया कि अगर जवाब देना हो तो इज इन आर ये सेकंड नंबर पे आता है, यानी कि सब्जेक्ट के बाद आता है। यू आर तुम हो, यू आर तुम हो गुड अच्छे, यू आर गुड तुम अच्छे हो। अगर इसी को सवाल बनाना है कि क्या तुम अच्छे हो, तो आर को पहले लेकर आ जाएंगे, आर यू गुड, क्या तुम अच्छे हो। अगर कहना है कि तुम अच्छे नहीं हो, तो आर के बाद आप नॉट लगाएंगे, यानी कि तीसरे नंबर पर आपको नॉट लगाना है, यू आर नॉट गुड। तो सेंटेंस तीनों तरीके से बनाएं। सबसे पहले अफर्मेटिव, यानी कि सवाल, ये पॉजिटिव हो, फिर नेगेटिव हो, फिर इंटरोगेटिव हो, यानी कि सवाल वाला हो। जैसे तुम अच्छे हो, यू आर गुड, तुम अच्छे नहीं हो, यू आर नॉट गुड, क्या तुम अच्छे हो, आर यू गुड। और एक और सेंटेंस बना ले तो ज़्यादा बेहतर है कि तुम अच्छे कैसे हो, हाउ आर यू गुड। फादर राहुल के साथ है, अभी कहा था मैंने के साथ को हम क्या कहते हैं, विद। और अच्छा यहाँ पर थे है नहीं है, तो वाज का यूज किया जाएगा। फादर वाज, फादर थे विद राहुल, राहुल के साथ। और हैं तो फिर क्या कहेंगे, फादर इज विद राहुल, फादर राहुल के साथ हैं। इसको भी उसी तरीके से, क्या फादर राहुल के साथ थे, वाज पहले लेकर आ जाएंगे, अच्छा इसे वाज कहेंगे, जा साउंड आएगा, वाज फादर विद राहुल, फादर राहुल के साथ नहीं थे, फादर वाज नॉट विद राहुल। मेरे आगे को हम कहेंगे अहेड ऑफ मी। यहाँ पर मी की जगह कुछ और जो चाहे वो लगा सकते हैं, यानी कि कोई भी प्रोनाउन या कोई भी नाउन आप लगा सकते हैं। वीडियोस को लगातार देखें ताकि प्रोनाउन नाउन ये सारी चीज़ें आपके ध्यान में बैठ जाएं। मी, जैसे यहाँ पर अगर कहना है, अच्छा पहले सेंटेंस देख लेते हैं, बच्चे मेरे आगे थे। द चाइल्ड, बच्चा, यहाँ पर बच्चे नहीं है बच्चा है, यानी सिंगुलर है। द चाइल्ड वॉज, सिंगुलर है तो यहाँ पर वॉज आएगा। अगर यहाँ पर द चिल्ड्रन रहता तो फिर वॉज नहीं वर आता, कि बच्चे, तो फिर द चिल्ड्रन वर। लेकिन यहाँ पर सिंगुलर है बच्चा, तब क्या कहेंगे, द चाइल्ड वॉज, बच्चा था, कहाँ था, अहेड ऑफ मी, मेरे आगे। अहेड ऑफ यानी कि आगे, और मी यानी मेरे, अहेड ऑफ मी मेरे आगे, बच्चा मेरे आगे था, द चाइल्ड वॉज अहेड ऑफ मी, बच्चा तुम्हारे आगे था, द चाइल्ड वॉज अहेड ऑफ यू, बच्चा राम के आगे था, द चाइल्ड वॉज अहेड ऑफ राम। तो ये जो कलर किया हुआ है इसे आप ज़रूर याद रखें, और इसके ज़रिए से और भी सेंटेंसेस आप बनाएंगे। उसका, उसकी, उसके लिए हम कहते हैं हिज, अगर लड़का हो तो, और अगर लड़की है तो फिर हर कहेंगे। जैसे उसका दोस्त हिज फ्रेंड, और अगर यहीं पर अगर लड़की का सेंस रहेगा, एक फीमेल का सेंस रहेगा, तब आप कहेंगे हर फ्रेंड। ये उसका दोस्त नहीं है, ये नहीं है, दिस इज़ नॉट, इज़ नॉट को कंबाइन कर दें, दिस इजंट हिज फ्रेंड, ये उसका दोस्त नहीं है। ये लड़का को हम कहेंगे दिस बॉय, इशारा करके कह रहे हैं दिस, जिसको क्या कहते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यहाँ पर एडजेक्टिव है कि प्रोनाउन है, आप ये बताएं, आपसे सवाल है। इस पर डिटेल में 2-3 वीडियोस आ चुके हैं दिस पर, बेसिक्स टू एडवांस वाली सीरीज में। तो ये लड़का कहाँ पर था, कहाँ को हम क्या कहेंगे, वेयर वॉज दिस बॉय, ये लड़का कहाँ पर था।
बिकॉज यानी कि, अच्छा इसे बिकॉज और बिकॉज दोनों पढ़ सकते हैं। बिकॉज यानी कि वजह, बिकॉज वजह, ऑफ यानी कि का, की, के या से कह सकते हैं, यू तुम्हारी, तुम्हारी वजह से, बिकॉज ऑफ यू तुम्हारी वजह से। आई एम हेयर मैं यहाँ पर हूँ, आई एम हेयर मैं हूँ, आई एम हेयर यहाँ पर तुम्हारी वजह से, बिकॉज ऑफ यू। जब किसी के पास कोई चीज़ नहीं हो तब आप वहाँ पर यूज़ करते हैं डोंट हैव या डजंट हैव। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर और थर्ड पर्सन है तब आप यूज़ करते हैं डजंट हैव। ध्यान से डज के बाद यहाँ पर हैव यूज़ होगा, हैज़ नहीं यूज़ होगा। उसके पास पेन नहीं है, ही डजंट हैव अ पेन, ही डजंट हैव अ पेन। अगर यहाँ पर यू रहता तो फिर आप क्या कहते, यू डोंट हैव अ पेन। अगर आई भी रहता तो आई डोंट हैव अ पेन यूज़ करते हैं आप। लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो ही डजंट हैव अ पेन। सवाल है कि राम के पास पेन नहीं है, कैसे बनाएंगे, आप बनाएं। तुम्हारे पास क्या है, अभी बताया गया कि जब पूछना हो कि पास क्या है तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं हैव। और अगर ये नेगेटिव में चला जाए, इंटरोगेटिव में चला जाए तो डू और डज लगाकर हम बनाते हैं तुम्हारे पास क्या है, व्हाट डू यू हैव। अगर रहता कि उसके पास क्या है यानी कि ही रहता तब आप क्या कहते हैं, व्हाट डज ही हैव, व्हाट डज फिर ही फिर हैव यूज करते, ध्यान से, व्हाट डज ही हैव। उसके पास अगर फिर एक लड़की का सेंस रहता तो व्हाट डज शी हैव। माँ के पास, अम्मी के पास पैसे नहीं है, मनी डजंट हैव मनी, मम्मी डजंट हैव मनी। ये जो मॉम है ये क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर डजंट हैव का यूज़ किया गया है, डोंट हैव का यूज़ नहीं किया गया। राहुल किसका भाई है, किसका को हम कहते हैं हुज, किसका भाई, हुज ब्रदर इज राहुल। राहुल किसका भाई है, हुज ब्रदर इज राहुल। वो आदमी किस लड़की का बाप है, किसका को अभी क्या बताया गया था, हुज, किस लड़की का बाप, हुज फादर इज दैट मैन। वो आदमी हुज फादर इज दैट मैन, किसका बाप है वो आदमी। वो कौन है, हु इज दैट, वो कौन है, हु इज दैट। क्या तुम लक्ष्मण हो, आर यू लक्ष्मण। यहाँ पर नाम चेंज कर ले, क्या तुम राम हो, आर यू राम। क्या तुम लक्ष्मण हो, आर यू लक्ष्मण। क्या तुम गालिब हो, आर यू गालिब। तुम किस शहर में हो, किस शहर में, फ्रॉम विच सिटी, किस शहर से है यहाँ पर, फ्रॉम विच सिटी। और मैं रहता तो इन विच सिटी हो जाता, किस शहर से, फ्रॉम विच सिटी आर यू, तुम किस शहर से हो। तुम्हारे पास क्या है, व्हाट डू यू हैव, ये अभी ऊपर आ चुका है, ये सेम है। आगे चलते हैं 18 पर, क्या तुम्हारे पास मोबाइल है। अभी कहा गया था सवाल पूछने के लिए कि क्या तुम्हारे पास ये है तो डू यू हैव, क्या तुम्हारे पास मोबाइल है, डू यू हैव अ मोबाइल फोन। क्या तुम्हारे पास पेन है, डू यू हैव अ पेन। क्या तुम्हारे पास बाइक है, डू यू हैव अ बाइक। तो डू यू हैव जब पूछना है कि क्या तुम्हारे पास ये है तब, यानी कोई चीज़ है तब आप कहेंगे डू यू हैव। और अगर क्या उसके पास तो फिर क्या कहेंगे, डज ही हैव, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर तो फिर डज और हैव का यूज होगा। मैं कौन हूँ, हु एम आई, हु कौन, एम हूँ, आई मैं, हु एम आई मैं कौन हूँ। ये क्या है, व्हाट इज दिस। यहाँ पर मिलाकर कह सकते हैं व्हाट्स दिस, ये क्या है। मेरे पीछे कौन खड़ा था, मेरे पीछे बिहाइंड मी, तुम्हारे पीछे बिहाइंड यू। राम के पीछे बिहाइंड राम। तो मेरे पीछे कौन खड़ा था, हु वॉज स्टैंडिंग। यहाँ पर नाम भी लगा सकते हैं आप, फिर ये जवाब हो जाएगा, जैसे राम वॉज स्टैंडिंग, राम खड़ा था। तो हु वॉज स्टैंडिंग, सवाल है कि कौन खड़ा था, बिहाइंड मी, मेरे पीछे। हु वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड मी। मैं क्लास में बैठा हूँ, आई एम सिटिंग, मैं बैठा हुआ हूँ, आई एम सिटिंग इन क्लास, क्लास में। उसके भाई कितने बड़े हैं, हाउ मच ओल्डर, कितने बड़े, हाउ मच ओल्डर इज, हैं हिज ब्रदर, उसके भाई, हाउ मच ओल्डर इज हिज ब्रदर। तुम मेरे सबसे छोटे भाई हो, सबसे छोटे भाई यंगेस्ट ब्रदर, सबसे छोटा यंगेस्ट कहेंगे। तुम हो, यू आर मेरे, माई यंगेस्ट ब्रदर, सबसे छोटे भाई, यू आर माई यंगेस्ट ब्रदर, ये मेरा प्यार है तुम्हारे लिए। दिस इज माई लव फॉर यू, फॉर यानी कि के लिए, दिस इज माई लव फॉर यू। उसका नाम क्या है, व्हाट इज क्या है, हिज नेम, उसका नाम, या आप मिला के कह सकते हैं व्हाट्स हिज नेम, क्या है उसका नाम। क्या ये कहानी किसी और की है, किसी और को हम कहेंगे समवन एल्स, समवन एल्स किसी और की। क्या ये कहानी है, इज दिस स्टोरी, क्या ये कहानी, इज दिस स्टोरी समवन एल्स किसी और की है। वो थकी हुई है, थकी हुई थी,
शी वॉज टायर्ड, शी वॉज टायर्ड, क्या वो थकी हुई थी? वॉज शी टायर्ड, इसे क्या कहेंगे? टायर्ड। मैं थका हुआ था, आई वॉज टायर्ड, क्या तुम थके हुए थे? आर यू टायर्ड। राम को क्या हुआ है? हुआ है। व्हाट हैपेंड टू राम, टू लगाएंगे यहाँ पर, क्या हुआ? व्हाट हैपेंड टू राम। हम बैठे कहाँ थे? वेयर वर वी, वेयर वर वी, वेयर कहाँ, वर वी सिटिंग, हम बैठे हुए थे। तुम खड़े क्यों हो? वाई आर यू, तुम क्यों हो खड़े? स्टैंडिंग, वाई आर यू स्टैंडिंग, तुम खड़े हुए क्यों हो? उस टेबल पर क्या है? व्हाट इज या व्हाट्स ऑन दैट टेबल, व्हाट्स ऑन दैट टेबल, उस टेबल पर क्या है, यानी उस टेबल के ऊपर क्या है? क्या ये दिल्ली के आसपास है? इज दिस, क्या ये है? नियर दिल्ली, दिल्ली के आसपास, क्या ये दिल्ली के आसपास है? इज दिस नियर दिल्ली। मैं इस फोटो में नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, आई एम नॉट इस फोटो में, इन दिस फोटो। वो कब से ऑफिस में है? कब से को क्या कहेंगे? सिंस व्हेन, सिंस व्हेन, वो कब से? हैज़ ही बीन, वो कब से है? इन द ऑफिस, ऑफिस में। यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन पूछी जा रही, इसीलिए हैज़ बीन का यूज़ किया गया, यानी कि कोई काम पास्ट से स्टार्ट हुआ है और प्रेजेंट में कंटिन्यू है तो वहाँ पर आप हैज़ बीन का यूज़ करते हैं, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। वो कब से ऑफिस में है? सिंस व्हेन हैज़ ही बीन इन द ऑफिस। कब तक को हम कहते हैं? until when, तुम कब तक ऑफिस में थे? until when were you in the office, मेरे पैर में क्या हुआ है? what is in my leg, what is in my leg, उसके पास कुछ नहीं है, he has nothing, he has nothing, उसके पास कुछ भी नहीं है। और दूसरे तरीके से क्या कहेंगे? he doesn't have anything, फिर doesn't लगाएंगे तो फिर anything का यूज़ किया जाएगा, फिर नथिंग का यूज़ करेंगे तो फिर डजंट नहीं लगेगा, यानी कि नॉट नहीं आएगा। तो ही हैज़ नथिंग, उसके पास कुछ नहीं है। या दूसरा तरीका, ही डजंट हैव एनीथिंग, मेरे पास कुछ फटे हुए कपड़े हैं, तो फटे हुए को हम कहते हैं टॉर्न, मेरे पास कुछ फटे हुए कपड़े हैं, आई हैव सम टॉर्न क्लोथ्स, मेरे पास कुछ फटे हुए कपड़े हैं। राम पेड़ के पीछे छिपा हुआ है, छिपा हुआ को हम कहते हैं हिडन, राम छिपा हुआ था, राम वॉज हिडन, पेड़ के पीछे, बिहाइंड द ट्री, ये बच्चे मेरे हैं, दीज चिल्ड्रन, ये बच्चे आर माइन, मेरे हैं। ये तुम्हारा नहीं है, दिस इज नॉट, ये नहीं है तुम्हारा, योर्स, ध्यान से यहाँ पर इस लगा के बोलेंगे योर्स, ये पजेसिव प्रोनाउन है। ये बिल्ली, ये मेरी बिल्ली है, दिस इज, ये है माई कैट, मेरी बिल्ली। अब यहाँ माई के बाद हमेशा नाउन आता है और माइन के बाद कभी नाउन नहीं आता, और योर्स के बाद भी कभी नाउन नहीं आता। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये बिल्ली मेरी है, दिस कैट इज माइन, ये बिल्ली मेरी है। ये पजेसिव प्रोनाउन है और जो माई है वो पजेसिव एडजेक्टिव है। ये राम की किताब है, दिस इज राम्स बुक, राम्स बुक अपॉस्ट्रोफी इसके बारे में बताया जा चुका है। ये किताब राम की है, दिस बुक बिलोंग्स टू राम, दिस बुक बिलोंग्स टू राम। हम तुम्हारे हैं, वी आर, हम हैं तुम्हारे, योर्स, वी आर योर्स। मैं हर पल तुम्हारे साथ था, मैं था, आई वॉज विद यू, तुम्हारे साथ हर पल, एवरी मोमेंट, हर पल, आई वॉज विद यू एवरी मोमेंट। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, तो वॉज को क्या कहेंगे? एम क्या देंगे? आई एम विद यू एवरी मोमेंट, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। गाड़ी में कितना पेट्रोल है? हाउ मच पेट्रोल, हाउ मच पेट्रोल इज इन द कार, कितना पेट्रोल, हाउ मच पेट्रोल इज इन द कार, कार में है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, आई हैव नथिंग, या आप क्या कहेंगे? आई डोंट हैव एनीथिंग। दोनों में से जो ज़्यादा बेहतर लगे, कभी ये यूज़ करें, कभी वो यूज़ करें, जैसा कि मैंने कहा, बदल बदल के अल्फाज यूज़ किया करें। तुम्हारे पास कितना पैसा है? मनी जो है यहाँ पर आपका अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए पहले यहाँ पर हाउ मच यूज़ किया गया, हाउ मेनी नहीं। तुम्हारे पास कितना पैसा है? हाउ मच मनी डू यू हैव, पूछ रहे हैं कि तुम्हारे पास है, तो ये डू यू हैव, हाउ मच मनी डू यू हैव। किस शहर में तुम इस वक्त हो? इन विच सिटी, किस शहर में हो? आर यू राइट नाउ, इस वक्त, इन विच सिटी आर यू राइट नाउ। मैं जिंदा हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए, मैं जिंदा हूँ, आई एम अलाइव ओनली फॉर यू, यहाँ पर ओनली कहेंगे और फॉर यू तुम्हारे लिए, आई एम अलाइव ओनली फॉर यू। वो कहीं खोया हुआ था, ही वॉज लॉस्ट समवेयर, वो कहीं खोया हुआ था, लॉस्ट यानी कि खोया हुआ, ही वॉज लॉस्ट, वो खोया हुआ था, समवेयर, वो कहीं खोया हुआ है, ही इज लॉस्ट समवेयर, मैं कहीं खोया हुआ हूँ, आई एम लॉस्ट समवेयर। मैं तुम्हारे ख्वाबों में खोया हुआ हूँ, वही आ गया, आई एम लॉस्ट, मैं खोया हुआ हूँ तुम्हारे ख्वाबों में, इन योर ड्रीम्स।
मोबाइल टेबल पर रखा हुआ है, रखा हुआ को हम कहते हैं प्लेस्ड ऑन, या आप केप्ट भी कह सकते हैं। मोबाइल टेबल के ऊपर रखा हुआ है, द मोबाइल इज प्लेस्ड ऑन द टेबल। मैं डरा हुआ था, डरा हुआ को हम कहेंगे स्केयर्ड। मैं डरा हुआ था, आई वॉज स्केयर्ड। डरा हुआ हूँ तो आई एम स्केयर्ड। मैं डरा हुआ नहीं हूँ, आई एम नॉट स्केयर्ड। कितने बच्चे इस वक्त यहाँ हैं? हाउ मेनी, मेनी क्यों लगा यहाँ पर? क्योंकि आगे चिल्ड्रन काउंटेबल नाउन है। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर हेयर एट दिस मोमेंट, इस वक्त यहाँ पर कितने बच्चे हैं? वो रात भर जगा हुआ था, रात भर को हम कहते हैं ऑल नाइट, और जगा हुआ को हम कहते हैं अवेक। ही स्टेड अवेक ऑल नाइट। उसके फादर पिए हुए थे, यानी कि शराब पिए हुए थे। हिज फादर, उसके फादर वॉज थे ड्रंक, पिए हुए, और पिए हुए हैं तो हिज फादर इज ड्रंक। तुम मेरे करीबी दोस्त हो, करीबी दोस्त को हम कहते हैं क्लोज फ्रेंड। यहाँ पर ध्यान से सा यूज करेंगे, क्लोज। और जब दरवाजा बंद करने की बात हो वहां पर फिर क्लोज ज पढ़ेंगे, स्पेलिंग वही रहेगा। तुम मेरे हो, यू आर माई क्लोज फ्रेंड, करीबी दोस्त। ये लिखा हुआ है, लिखा हुआ को हम कहेंगे रिटन। इट इज, ये है लिखा हुआ रिटन, या आप इसको साथ में कह रहे इट्स रिटन, ये लिखा हुआ है। मेरा नाम लिखा हुआ है, माई नेम इज रिटन। भिखारी के कपड़े धुले हुए थे, धुले हुए को हम कहते हैं वॉश्ड, और थे को वर। द बिगर्स क्लोथ्स व वॉश्ड, भिखारी के कपड़े धुले हुए थे। क्या तुम्हारा यहाँ कुछ था? पास्ट की बात हो रही है इसलिए डिड यूज किया गया। डिड यू हैव, क्या तुम्हारा था? समथिंग, कुछ हेयर, यहाँ पर क्या तुम्हारा यहाँ पर कुछ है तो फिर डिड की जगह डू यूज करेंगे। डू यू हैव समथिंग हेयर, क्या तुम्हारा यहाँ पर कुछ है, लेकिन पास्ट की बात है इसीलिए डिड। डिड यू हैव समथिंग हेयर, क्या तुम्हारा यहाँ पर कुछ है। इस कॉन्सेप्ट पर बात हो चुकी है। हैव हैज पर लगभग 5 या 6 वीडियोस आई हुई हैं। हमारे पास कुछ है, अब सवाल है ये कि क्या हमारे पास कुछ है प्रेजेंट में। डू वी हैव एनीथिंग, क्या हमारे पास कुछ है। मैं किसके लिए वहां था, फॉर होम, किसके लिए, फॉर होम। वॉज था, आई देयर, वहां पर मैं। फॉर होम वॉज आई देयर, मैं वहां किसके लिए था। वो तुम्हारे लिए रुका हुआ है, रुका हुआ को हम कहते हैं स्टेड बैक। वो रुका हुआ है, ही हैज स्टेड बैक, तुम्हारे लिए, फॉर यू। हम घर के अंदर हैं, घर के अंदर को कहेंगे इनसाइड द हाउस। हम थे, वी वर इनसाइड द हाउस, घर के अंदर। राम मेरे बगल में खड़ा है तो बगल में बिसाइड में। राम खड़ा हुआ है, राम इज स्टैंडिंग मेरे बगल में, बिसाइड में। और अगर कहना है कि तुम्हारे बगल में तो बिसाइड यू। शिव की पूजा यहाँ पर प्रसिद्ध है, मशहूर है। द वर्शिप ऑफ लॉर्ड शिवा इज फेमस हेयर। हमारी ख्वाहिशें इतनी क्यों हैं, यानी कि ये ज़रूरत से ज़्यादा क्यों है, तो सो मेनी। वाई आर आवर डिज़ायर्स सो मेनी, हमारी ख्वाहिशें इतनी ज़्यादा क्यों हैं। तुम ऐसे क्यों हो, तो ऐसे को हम कहेंगे लाइक दिस। वाई आर यू, तुम क्यों हो लाइक दिस, ऐसे। पैसा किसके पास है, हु हैज़ द मनी। ठीक है, कोई स्पेसिफिक पैसा है जो कि रखा गया है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। पैसा किसके पास है, तो हु हैज़ द मनी। कहना है कि उसके पास है तो फिर क्या कहेंगे, ही हैज़ द मनी। क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, डोंट यू हैव, या तुम्हारे पास नहीं। ध्यान से यहाँ पर डोंट को एक साथ करके बोलेंगे, डू नॉट नहीं कहेंगे। नहीं तो अगर अलग कहना है तो फिर डू नॉट कहेंगे आप। अगर मिला के कहना है तो फिर इसको एक साथ बोलना होगा और लिखना होगा। डोंट यू हैव, क्या तुम्हारे पास नहीं है, अ ब्रेन, दिमाग। ये टूटा हुआ दिल, टूटा हुआ दिल को हम कहेंगे ब्रोकन हार्ट। ये टूटा हुआ दिल मेरा है, दिस ब्रोकन हार्ट इज माइन। ये क्या है आपका माइन, पजेसिव प्रोनाउन है। उसके कितने लड़के हैं, हाउ मेनी सन्स डज ही हैव। डज क्यों यूज किया गया, क्योंकि आगे ही है, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन। हाउ मेनी सन्स, कितने लड़के हैं, डज ही हैव, उसके पास। आप मुझसे ज्यादा बुरे हैं, यू आर वर्स देन मी। ज्यादा बुरे को हम कहते हैं वर्स, और बुरे को हम कहते हैं बैड। ज्यादा बुरे को वर्स कहते हैं, और सबसे ज्यादा बुरे को हम कहते हैं वर्स्ट। उसी तरीके से अच्छे को कहते हैं गुड, ज़्यादा अच्छे को हम बेटर कहते हैं, और सबसे ज़्यादा अच्छे को हम बेस्ट कहते हैं। जैसा कि बताया, क्या राम मुझसे ज़्यादा अच्छा है, इज़ राम बेटर दैन मी। क्या हो रहा है, व्हाट्स हैपनिंग। ध्यान से, क्या हो रहा है, प्रेजेंट में पूछा जा रहा है कि क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, तो व्हाट्स हैपनिंग। क्या हुआ, ये पास्ट की बात है तो फिर आप क्या कहेंगे, व्हाट हैपेंड। तो यहाँ पर व्हाट्स नहीं कहेंगे क्योंकि ये इज एम आर कंटीन्यूअस टेंस में आता है। इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कैसे हैं, हाउ डू यू हैव, तुम्हारे पास कैसे हैं इतने सारे पैसे, सो मच मनी। रिश्ते खूबसूरत होते हैं, रिलेशनशिप्स आर ब्यूटीफुल। ये कुछ और है, कुछ और को हम कहते हैं समथिंग एल्स या समथिंग डिफरेंट। ये कुछ और है, दिस इज समथिंग एल्स या दिस इज समथिंग डिफरेंट।
तुम्हारा पेन कौन सा वाला है? कौन सा को हम कहते हैं विच और वाले को हम कहते हैं वन। कौन सा वाला? विच वन। जैसे आप कहते हैं रेड वन रेड वाला, ब्लू वन ब्लू वाला, ब्लैक वन ब्लैक वाला, दिस वन ये वाला, दैट वन वो वाला। तो उसी तरीके से कौन सा वाला? विच वन। कौन सा वाला तुम्हारा पेन है? विच वन इज योर पेन। किसका को हम कहते हैं हुज। पेन किसका है? हुज पेन इज दिस, यानी कि ये पेन किसका है? तुम्हारे पीछे कौन है? हु इज कौन है? बिहाइंड यू, तुम्हारे पीछे। पैसा किसके पास नहीं है? हु डजंट हैव, किसके पास नहीं है मनी, पैसा। हु डजंट हैव मनी। अब यहाँ पर ये भी कोई भी नाम आ सकता है कि किताब किसके पास नहीं है? हु डजंट हैव बुक। तुम किस बात के लिए दुखी हो? What are you sad about? What are you sad about? तुम किस वजह से दुखी हो? राम कब तक इस जगह में था? तो कब तक को हम कहते हैं until when, कब तक। Until when was Ram at this place? इस जगह पर राम कब तक था? Until when was Ram at this place? मैं तुम्हारे सामने खड़ा था, तो तुम्हारे सामने in front of you। मैं खड़ा था, I was standing in front of you, तुम्हारे सामने। और ठीक तुम्हारे सामने को हम कहेंगे right in front of you। मैं ठीक तुम्हारे सामने खड़ा था, I was standing right in front of you। किसके फादर वहाँ खड़े थे? Whose father, किसके फादर वहाँ खड़े थे? Was standing there। मैं गिटार के लिए पागल हूँ, I am crazy about the guitar। वहाँ कितने लोग हैं? How many people, कितने लोग are there वहाँ पर? How many people are there। पेन कहाँ रखा हुआ है? तो कहाँ को हम क्या कहेंगे? Where। और रखा हुआ को हम कहेंगे kept। पेन कहाँ रखा हुआ है? Where is the pen kept। वक्त क्या हुआ है? What time is it। What time is it। तुम दोनों को हम कहेंगे you both या both of you, दोनों कह सकते हैं आप। You both सबसे अच्छे हो, are the best। तुम दोनों सबसे अच्छे हो, you both are the best या both of you are the best। हम सब तुम्हारे साथ है, we are all, हम सब we are all with you, तुम्हारे साथ हैं। मैं तुम्हारा कौन हूँ? Who am I। मैं कौन हूँ? To you, तुम्हारा। Who am I to you, मैं तुम्हारा कौन हूँ। मैं तुम्हारा कौन था? तो who was I to you। लेकिन है यहाँ पर हूँ, मैं तुम्हारा कौन हूँ, तो who am I to you।